डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संवैधानिक आलोकित भाग कहा है? संवैधानिक आलोकित भाग बताओ जल्दी से। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉल्ड द मोस्ट एल्यूमिनेटिंग पार्ट बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर? चलिए देखते हैं साथियों, मुन्ना राजा कौन इसका आंसर करने वाला है स्पीड से। चलो तो यहां पर साथियों क्या बात है यार, बिहारी ने, लकी ने, और देखो यहां पर अभी ने, काजल ने, सलोनी ने, जाटनी ने, और क्या बात है भाई सोनम ने, वंशी ने, और भाई निखिल ने, क्या बात है प्रभात ने, सबने आंसर कर दिया। और यहां पर देखिए बिल्कुल यहां पर भाग क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बहुत ही शानदार, एकदम लाजवाब है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था लगभग 1800 जो है 92 में इनका जो है जन्म हुआ था, है ना। 1892 में इनका जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था बेटा? महू जो है इंदौर में इनका जन्म हुआ था। इंदौर के महू में इनका जन्म हुआ था, आप याद रखिएगा, है ना। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी याद रखने, ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ना, ड्राफ्टिंग समिति जो है, ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये बात आप लोग याद रखना, है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये बात आप याद रखना। और भाग 3 को इन्होंने कहा कि ये वो भाग है, याद रखना मैंने मुन्ना राजा, ये वो भाग है जो नागरिकों को, भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये वो भाग है जो भारत के नागरिकों को न्याय के साथ जीने की आजादी प्रदान करता है। और अगर ये भाग हम भारतीय नागरिकों से छीन लेंगे तो हमारे देश का संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही डामाडोल हो जाएगा। इसलिए इससे बड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हिस्सा हो ही नहीं सकता, इस, है ना। तो यहां पर ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, ठीक है। और यह भी कहा है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर हनन हो जाए, अगर हनन हो जाए तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। कहां जाइए बेटा? सुप्रीम कोर्ट जाइए। कहां जाइए बेटा? सुप्रीम कोर्ट जाइए, है ना। तो ये बोला है। तो राइट आंसर मुन्ना राजा आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा। आइए देखते हैं कितने बच्चों ने किया है। क्या बात है, वाह, दैट्स अ गुड बॉय, एकदम करेक्ट आंसर, है ना। हर्ष मेहता, जिया, हैंसवर्ग, एलआर और आपका हेलो बडी, इन बच्चों ने सबसे तेज आंसर किया है। चलो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आप सभी के सामने। बताओ जरा, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? चलिए आइए बताइए जल्दी से, है ना। चलिए आइए बताइए जल्दी से, देखते हैं क्या बात है। देखो यो भी कर रहे हैं लोग यहां पर, है ना। चलिए जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन इसका आंसर करने वाला है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का वर्णन है? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए। चलो देखते हैं भाई कितने अनुच्छेदों में। चलिए देखते हैं साथियों कौन इसका आंसर बताने वाला है। भाई स्पीड से बता दो। चलिए देखते हैं। सारे बच्चों ने आंसर कर दिया ऑप्शन डी के तरफ। वाह 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 वाह, जाटनी है, पूजा है, कृष्णा है, गौरी है, और रितेश हैं, आर्यन है, नाजिया है ना, मानवी है, निखिल हैं, सदाब हैं। बहुत ही शानदार। यहां पर देखिए सबका आंसर यहां पर ऑप्शन डी की तरफ इशारा मार रहा है, और बिल्कुल आपका आंसर जो है ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा 24, बिल्कुल करेक्ट। याद रखिएगा, अगर मूल अधिकारों की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, 35 आर्टिकल, है ना। याद रखिएगा आर्टिकल, बिल्कुल करेक्ट याद रखना। और बेटा कि टोटल अगर मैं बात करूं कितने हैं, तो आप याद रखना 24 हैं। याद रखिएगा कितने हैं बेटा? टोटल 24 हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा एक मैं बात आप लोगों को बता दूं, मूल अधिकार जब हमारा संविधान बना था, जब संविधान बना था तब हमारे पास तब कितने जो है मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा हूं, कि मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूं, 7 थे, है ना। लेकिन आप याद रखना 44th अमेंडमेंट की बात करें, 44th अमेंडमेंट यानी कि संशोधन की बात करें, तो इसमें जो है आप याद रखना कौन सा अधिकार बेटा? संपत्ति। दैट्स अ गुड बॉय। संपत्ति का जो अधिकार है, अधिकार हटा दिया गया, और ये अब एक विधिक अधिकार बन गया है। चलो चुन्नुओं, आपको एक मैं काम एकदम पते की बात बताता हूं। अगर आपसे बोला जाए कि हमारे भारत में अधिकारों की बात करें,
अगर हमारे भारत में अगर हम अधिकारों की बात करते हैं, अधिकार, है ना, तो मजे की बात है, ध्यान से सुनिए, कितने तरह के अधिकार दिए गए हैं मुन्ना राजा? तो हमें 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। कोई बताएगा ऐसा? याद रखना, सबसे पहला अधिकार कौन सा बेटा? हमारा संवैधानिक अधिकार। दैट्स अ गुड बॉय, संवैधानिक अधिकार, है ना। तो याद रखना कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है ना, संवैधानिक अधिकार है ना, बिल्कुल, है ना। और एक और अधिकार है हमें, मौलिक अधिकार है, मौलिक, यार एक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है, बहुत शानदार। और एक और अधिकार है हमारे पास में, कानूनी अधिकार है। तो हमारे देश में हमको 3 तरह के अधिकार मिले हैं। संवैधानिक अधिकार, है ना, जो कि जो है संविधान में है लेकिन भाग 3 का हिस्सा नहीं है। जैसे आर्टिकल 301 की मैं बात करूं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन भाग 3 का हिस्सा नहीं है, तो ये एक विधिक संवैधानिक अधिकार बन चुका है। इसके अलावा जो आर्टिकल 326 है ना, जो है वयस्क मताधिकार का अधिकार है, हमको एडल्ट्री वोट करने का अधिकार है, तो ये आपका आर्टिकल 326 ये हो गया। और साथ ही साथ अगर आपसे बोला जाए एक अधिकार और, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 301 राज्य में व्यापार करने का अधिकार, ये भी हमारा जो है, ये तीनों अधिकार जो है हमारे राज्य में व्यापार करने का अधिकार है। तो ये सब संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वो अधिकार जो कि भाग 3 में दिए गए हैं, भाग 3 में दिए गए। एक कानूनी अधिकार भी होता है साहब। कानूनी अधिकार मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट हमको कुछ राइट्स देती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए रिट जारी करती है मुन्ना राजा, ये एक कानूनी अधिकार में आता है। इसके अलावा जो आरटीआई वगैरह होती है, हमको कोई भी चीज जानने का अधिकार है कि सरकार आखिरकार कर क्या रही है, तो ये सब कानूनी अधिकार है। तो हम अधिकार को 3 हिस्सों में बांटते हैं। आई बात समझ में? बताएगा कोई? ऐसा नहीं बताएगा ना तो जय हो आदित्य सर की बोलो जल्दी। अरे मत बोलो यार, है ना, इतना भी नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर देखो यहां पर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर, 82% बच्चों ने किया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, है ना। हर्ष मेहता, बिहारी, हेलो, आपका प्रिंस पांडे, नंदिनी कुमारी, बहुत ही लाजवाब आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ये रहा अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी से बताओ, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार बताओ, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स, बताइए क्या था? भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, ये मूल संविधान का हिस्सा था क्या, या चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या फिर संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या फिर 42nd जो है अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया? तो बताइए, 4 आपके सामने ऑप्शन है, बताइए, देखते हैं कौन इसका स्पीड से आंसर करता है, सबसे तेजी से आंसर करता है। चलिए बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन इसका आंसर करने वाला है। चलिए, सारे बच्चों ने कर दिया, क्या बात है, सभी का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। बहुत ही शानदार, क्या बात है, दैट्स अ गुड बॉय, है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही